औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जो जिस तरह से मणिपुर में घटना हो रहा है, अगर इस तरह से इस पर नहीं शासन होगा तो कहीं भी हो सकता है भारत में। मधुबनी जिला में नहीं होता है, वही तरह मधुबनी में उल्लंघन कर रहा है। लेकिन नमस्कार, मैं विष्णु सिंह। आज हम मौजूद है मधुबनी पुराने LIC के ऑफिस प्रांगण में और हमारे साथ इस समय मौजूद है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ एक्टिव कार्यकर्ता जो यहाँ पर आज एक बैठक में आए हैं और आखिर क्या कारण है, क्यों आए हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है खबर आसपास में। क्या नाम हुआ आपका? कड़ी साइड पर। पत्रकार महोदय, आपको भी स्वागत और आपके चैनल को भी मेरे तरफ से और हमारी पार्टी के तरफ से स्वागत है। देखिए पत्रकार महोदय, मेरा नाम नवल किशोर यादव, मैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी के जिला अध्यक्ष। आज जो है हमारी बैठक आपको जिला कमेटी की बैठक है, जिसमें हम लोगों ने 7 सूत्री प्रस्ताव लिया है। वो हमारी पहला प्रस्ताव है पूर्व कार्यों की समीक्षा, दूसरा हमारा पार्टी प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय करने पर विचार, तीसरा है जिला समाहरणालय पर प्रदर्शन, चौथा है सभी अंचल प्रखंड पर 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन करने पर विचार, पांचवा हमारा है मणिपुर दंगा केंद्र सरकार व भाजपा द्वारा प्रायोजित है जिसके विरोध में आंदोलन करने पर विचार, छठा है मधुबनी जिला को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने पर विचार और 7वां है अन्य। पत्रकार महोदय, जो स्थिति और परिस्थिति इस देश की है वह आप लोगों से भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ जो है नरेंद्र मोदी की सरकार जो कर रही है, कुछ गोदी मीडिया उसको छिपाना चाहती है, लेकिन आप जैसे स्वतंत्र चैनल के पत्रकार और स्वतंत्र चैनल उनके क्रियाकलाप को दिखा रही है। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते। मणिपुर की घटना पर हम कहना चाहते आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, इस गूंगी और बहरी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, जो मणिपुर में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाओ, नहीं तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जोरदार आंदोलन करेगी और मणिपुर के सवाल पर, बाढ़ और सुखाड़ के सवाल पर, मधुबनी जिला पर समाहरणालय पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी विचार किया है, जो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौजूद है, इनका एक मुख्य उद्देश्य है, 7 सूत्रीय इनकी मांग है जो कि अभी हमने आपको बताई। साथ साथ इस समय देश एक बहुत ही मणिपुर में जिस तरह की घटना हो रही है, एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और उनके विषय में भी हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे मधुबनी के बुद्धिजीवी मौजूद हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से मणिपुर की घटना घट रही है, जिस प्रकार से वहाँ पर समय बीत रहा है और जैसे जैसे वीडियो मिल रहे हैं हम लोगों को जिसमें लड़कियों को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है या रेप हो रहे हैं या मर्डर हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसमें ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जिला कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव लिया गया है और जिस ढंग से वहाँ घटना हो रहा है, आज 81 दिन हो गए, लेकिन यह नरेंद्र मोदी की सरकार बीरेंद्र सरकार को बर्खास्त अभी तक नहीं किया है, जबकि उसको बर्खास्त करनी चाहिए। 2 जात के बीच में झंझट लड़ाई चल रही है। एक जात मैती है, दूसरा जात कुफी है, लेकिन ये दोनों जात को लड़ाने वाले भाजपा हैं, जो कहता था कि 2017 में वहाँ दंगा हुआ था और कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी वाले कहते थे कि यहाँ जो है सो अगर कांग्रेस की सरकार अगर नहीं चला पाती है तो मणिपुर से उसको बर्खास्त कर देनी चाहिए। आज वही भाजपा की सरकार है और बीरेंद्र सरकार है, लेकिन वही भाजपा सरकार 81 दिन हो गए, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, रेप किया जाता है, दिन बढ़ता जा रहा है। अब यह झंझट नागालैंड में भी पसर गया है, यह पूरा देश में माहौल बनता जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार चुप है। चुप का अर्थ क्या होता है? क्योंकि उसकी नागालैंड हो या चाहे उस अगल बगल के जितने भी पूर्वोत्तर में राज्य हैं, सभी राज्य में यह आग की तरह फैल रही है। मणिपुर की जो घटना है यह सुनियोजित है, साजिश है, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाली है। अगले इसी साल दिसंबर में वहाँ चुनाव होने वाली है।
इसी के चलते यह बीजेपी यह कुकर्म किया है और वहाँ पर जनता को एक तरफ जनता को दोहन हो रहा है, एक तरफ महिला नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है और दूसरी तरफ महिला को नंगा घुमाया जा रहा है और सरकार केंद्र सरकार चुप है। इसीलिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक यह बात कहता है कि 1993 में नरसिंह राव की सरकार थी और यूपीए की सरकार जो मनमोहन सिंह थी, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उनको जब जांच करने के लिए भेजा गया था, उनका जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट के आधार पर नरसिंह राव मणिपुर सरकार को बर्खास्त कर दिया। आज वही 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी हैं, सरकार को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं, मुख्य दर्शक बने हुए हैं। अभी संसद ठप है, संसद में हर रोज़ विपक्षी पार्टियां आंदोलन कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी का बयान अभी तक सदन में नहीं आया। यह दुर्भाग्य है। तो देख सकते हैं आप जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, उस पर जिस तरह के सत्ता पार्टी बीजेपी का कोई भी जवाब नहीं आ रहा है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हो या गृह राज्य मंत्री अमित शाह की तरफ से हो। बहुत सारी मांग है यहाँ पर। जिस तरह से भाजपा सरकार बिल्कुल मौन धारण कर रखी है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें सीधा है कि केंद्र सरकार के प्रायोजित मणिपुर घटना है और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अविलंब उस सरकार को राष्ट्रपति से शासन लगावे और वहाँ के सरकार को बर्खास्त करे। ये बिल्कुल केंद्र सरकार और भाजपा का प्रायोजित घटना है, जो घटना ये एक ही राज्य में नहीं पसर रहा है और राज्य में इनका एक ही है। भारत जलाओ पार्टी का जो इतिहास है, जो दंगा फैलाओ और उसके बाद हिंदू धर्म मुसलमान के नाम पर वहाँ राजनीति करेंगे, वही है उसका एजेंडा है। क्योंकि 24 में चुनाव होने वाला है, इनके पास एजेंडा था नहीं। लोग बेरोजगारी बेकारी का मार झेल रहा है, लोग इनसे रोजगार मांग रहे हैं और उस दबाने के लिए इस तरह के घटना को ये बढ़ावा देते रहे हैं। हम इस समय मौजूद थे मधुबनी पुराने LIC ऑफिस के प्रांगण में। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं जो यहाँ पर आज धरने में आई है। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी जिस तरह से आए हैं और जिस तरह से मणिपुर में औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जो जिस तरह से मणिपुर में घटना हो रहा है, अगर इस तरह से इस पर नहीं शासन होगा तो कहीं भी हो सकता है भारत में। मधुबनी जिला में नहीं होता है, वही तरह मधुबनियों में उल्लंघन कर रहा है। लेकिन इसीलिए हम लोग बैठक किए हैं जो हम लोग चाहते हैं जो सरकार जो मोदी कहता है जो गरीब को महिला को सुरक्षा देते हैं, तो सुरक्षा जगह में तो बेइज्जती हो रहा है। तो अब जब मणिपुर में हुआ तो हम लोग को इज्जत नहीं गया, मणिपुर की महिला के गया कि पूरा बिहार को महिला की इज्जत गया। इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हैं जो इस सरकार का निकम्मा के बदली किया जाए। तो मैं आपको बता दूं, इस समय हम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बैठक में यहाँ पर मौजूद है। हमारे पास हमने यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी और समाज सेवियों से भी राय ली। मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हो रही है उसको लेकर मांगे और भी है, लेकिन ज्वलंत मुद्दा जो देश का है वो इस समय मणिपुर की हिंसा है। और वास्तव में एक सवालिया निशान है सत्ता के ऊपर और उन नेताओं के ऊपर जो कहते हैं कि हम भारत के रक्षक हैं। अगर भारत के रक्षक है तो भारत की बेटियों की इतनी बुरी दुर्दशा क्यों हो रही है? चाहे वो मणिपुर की बेटी हो, चाहे वो मधुबनी की बेटी हो और चाहे वो बंगाल की बेटी हो, कहीं की भी हो, लेकिन इज्जत सबकी बराबर होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस सत्ता सरकार ने, इस बीजेपी सरकार ने और जो केंद्रीय सरकार है उनका निकम्मापन दिख रहा है। और हम लगातार इस तरह की घटनाएं अब जो है वो मणिपुर में भी देखने को और साथ साथ नागालैंड में भी देखने को मिल रही है। तो इस तरह की घटनाएं वास्तव में शर्मसार है। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वीडियो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश की बेटियों के ऊपर एक सवाल है। आखिर वो बेटी सवाल किससे पूछे और उसका जवाब कौन दे? यदि हर शिक्षाविद या हर बुद्धिजीवी, हर समाज सेवी के अंदर ये एक चिंता का विषय है जिसके बारे में आज हम मधुबनी में आकर यहाँ पर डिस्कस किया, हमने यहाँ पर विचार लिया, इन्होंने अपने विचार दिए, जिसे आप भी जो है वो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत।